भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में शुक्रवार से महुआ महोत्सव की शुरुआत हो गई। इस महोत्सव का आयोजन संग्रहालय के 12वें स्थापना दिवस के अवसर पर किया है, जो 10 जून तक चलेगा, जिसमें जनजातीय जीवन शैली की कई झलक देखने को मिलेगी। महोत्सव में जनजातीय व्यंजनों के स्टॉल भी लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। वैजंती ने बताया कि उन्होंने महुए की पूड़ी, बाजरा और ज्वार की रोटी बनाई है, जो बहुत पोषक और स्वादिष्ट है। झाबुआ की रहने वाली अनीता ने सिलबट्टे पर पीसी हुई कई तरह की चटनियां बनाई है। उन्होंने लहसुन प्याज न खाने वालों के लिए अलग चटनियों की व्यवस्था की है। सिलबट्टे पर पिसी हुई कई तरह की चटनियां लोगों को बेहद पसंद आ रही है। 7 से 10 जून तक आदिवासी कलाकारों के तैयार की गई पारंपरिक कलाओं की प्रदर्शनी और बिक्री की जा रही है। इसमें पेंटिंग, मूर्तिकला, बेल, मेटल, बांस शिल्प, लाख शिल्प, पारंपरिक वाद्य यंत्र शामिल है। इसके अलावा लकड़ी की सजावट वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, हथियार, जेवर और कपड़ों के स्टॉल भी लगे हैं। महोत्सव की शुरुआत 6 जून को छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा के प्रसिद्ध जननायक मदिया नायक पर आधारित नृत्य नाटक से हुई। यह प्रस्तुति लोक कला एवं सांस्कृतिक संस्था रंगश्री दुर्ग ने दी। 7 से 9 जून तक हर शाम को भारत के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। इसमें मणिपुर, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत कई राज्यों की रंग बिरंगी लोक संस्कृति देखने को मिलेगी। महोत्सव में एंट्री निःशुल्क है। के जनजातीय संग्रहालय में आपको बताना चाहूँगा, ये 12वां महोत्सव है, महुआ महोत्सव है और यहाँ पे देश भर के विभिन्न अंचलों के लोग अपना अपना स्टॉल लगाए हैं। ख़ास बात यह है कि महुआ से बने यहाँ पे खाद्य पदार्थ यहाँ पे मिलेंगे। और दूसरी बात मैं एक बताना चाहूँगा कि यहाँ पे भील व्यंजन, कोरकू व्यंजन, बैगा व्यंजन और बोंड व्यंजन वो भी आपको टेस्ट करने के लिए मिलेंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये सारे व्यंजन यहाँ पे उपलब्ध है जनजातीय संग्रहालय में। मसूर, टिहरी।
ये कोदो रोटी जी है। ये भाजी चेच भाजी जो बारिश में अभी चालू होगा गांव का बाड़ी। हमारे साथ इस समय मौजूद है शरद जी। शरद जी, व्यंजन देखने हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे शरद जी? अभी स्वाद लेते हैं, स्वाद लेने के बाद पता चलता है कि यहाँ के व्यंजन कैसे बने। अभी हम देख रहे हैं बस इसके क्या क्या थाली में। पिछले साल भी लगाया था ये मेला, इस साल भी लगाया है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आपकी ओर से? संदेश ये देंगे कि भील व्यंजन, कोरकू व्यंजन और जो बेगा जनजाति के व्यंजन हैं उसका लुत्फ उठाना है तो जनजातीय संग्रहालय में आइए और यहाँ के स्वाद से रूबरू हुई और सभी का स्वागत है इस भव्य कार्यक्रम में। व्यंजन लेके आए हैं सर हम, क्या कुछ खास व्यंजन लेके आए इस बार? सर खास क्या है, हमारे उधर गांव में जो बनता है वही व्यंजन हमारा, मतलब देसी खाना है पूरा, हमारे जो उधर गांव में बनाते हैं वही है। क्या क्या है? ये मक्का की रोटी है सर, सफ़ेद मक्का है, और मिट्टी की जो बर्तन आता है, हम हमारी भाषा में बोलते हैं खपरा। तवा नहीं, उसमें खपरा है, मिट्टी का बना हुआ, उस पर रोटी सिकाई और लकड़ी चूल्हे पे बनाई है। और ये जो बाजरे की रोटी है ये भी सेम वैसे की वैसे बनाई है। ये चटनी है, लाल मिर्ची और टमाटर, लहसुन और जीरा, अदरक, इसमें मिला के ना ये चटनी बना रखी, पत्थर वाला जो कूटने वाला आता है उसमें। और ये इसको कहते हैं दाल पानी, मतलब पानी है। पानी ये मक्का का ही है, इसमें हल्दी डाल रखी है, पहले उबालते हैं इसको, उसके बाद कंडे पे सेकते हैं। ये इधर तुअर की दाल है, ये उड़द चने मिक्स की दाल है, और ये बैगन भरता है इसमें, ये देसी गुड़ हमारे लिए और किसी प्रकार की हम इनको यूज करते हैं सर, तो हम अपने स्वस्थ हानिकार रहते हैं, एकदम बुलंद रहते हैं, किसी प्रकार की हानिकार पे नहीं जाते, ताकि महिलाओं के लिए ये सब्जी बहुत प्रूडेंट है। बहुत इनको खाने से उनको बार बार भूख लगती है, बार बार पेट में भूख लगता है, तो ये पौष्टिक उनको देता है। जो बांस की करील है, ये पिहरी है, इस टाइप में कुटकी तो बहुत से सारे लोग जानते हैं, ये जो है शरीर को गर्म रखता है, हमें नुकसान कभी नहीं दे सकता। मेरा नाम अजीज मरावी है, मैं जिला डिंडोरी से हूँ सर। मैं क्या जनजाति का भोजन है सर, ये कढ़ी सर, अपना जो चना का आटा होता है सर, उसका कढ़ी है सर ये। और ये सर ये कुटकी है सर, और ये कोदो का चावल है सर ये। और ये अपना चटनी है सर, ये टमाटर का, और ये सब्जी है सर आलू का, आलू और टमाटर का सर। और ये अपना अरहर का दाल है सर। और ये अपना भात जो पुराना पहले चलता रहा ना सर, चावल उसका। और ये अपना गीली वो है, बड़ा है सर ये, उड़द का दाल का। और अपने खीर है सर, ये कुटकी का खीर है ये। और सर ये बड़ा जो उड़द का दाल का बनता है ना, ये हाथ से बनाया गया सर। और ये अपना जो है भजिए जी सर। और ये रोटी है जो चावल से बनते हैं, चावल के आटे से बनती है ये सर। और ये अपना तवा रोटी है सर, जो गेहूँ के आटे से बनती है। कोरकू व्यंजन में, और हम पूछेंगे क्या कुछ खास व्यंजन लेके आए हैं, क्या कुछ खास है? नमस्कार। तो ये जो महुआ लड्डू, ये महुआ लड्डू है और गरम करके ला, सॉरी, कोरकू सामुदायिक में, जो कि ये महुआ लड्डू को बनाने के लिए एक मटका के बर्तन में धीमी आंच में इसको सेका जाता है। धीमी आंच में सेकते हुए इस महुआ को थोड़ा सा ठंडा करते हैं, और इसके बाद इसके साथ में रामतिल है, अलसी है, इन चीज़ों से। ये क्या है? ये उड़द दाल, मूंग दाल के मंगोड़े, मिक्स दाल के। ये ज्वार की रोटी है, और ये चने की भाजी है, और ये अरहर दाल है, जो कि हाथ से बनाया हुआ दाल होते हैं। और ये का 12 वर्ष का आयोजन है, क्या कुछ खास व्यंजन लेके आए हैं? जी सर, अपने पास गुलगुले वगैरह है, महुआ पूड़ी है, और महुआ पराठे है, महुआ की खीर है, बहुत सारे व्यंजन है अपने पास। व्यंजन में इस बार है
जैसे कि सर अपने पास बाजरे की रोटी है, ज्वार की रोटी है, मक्के की रोटियां हैं और ये चटनियाँ वगैरह, भाजी वगैरह है, कड़ी है, भाजी है, ये इसमें भी भाजी है, ये लाल भाजी है सर। उड़द दाल है, ये कोदो है, कोदो पुलाव, ये भी कड़ी है सर। आप देख पा रहे हैं विभिन्न व्यंजन यहाँ पे लगे हुए हैं। जनजातीय संग्रहालय में 10 तारीख तक ये नहीं मैं दिखा रहा हूँ उसको, देखा है हलवा, ज्वार लड्डू, रागी लड्डू, मक्का लड्डू, कोदो लड्डू। भी है, क्या कुछ खास लेके आए ये महुए की जलेबी है। महुए की इस करके इसको अपन तैयार करते हैं। हाँ, दाल पानिया है, उड़द की चटनियाँ वगैरह होता है इसका। ये महुआ महोत्सव में हमारे साथ इस समय मौजूद है एनपी नामदेव संचालक सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये 12वां महोत्सव है, महुआ महोत्सव है, क्या कुछ कहेंगे सर? नमस्कार। हमारा जो ये आयोजन है ये मुख्य रूप से जनजातीय कला संस्कृति को समर्पित है। इसमें हम जनजातीय कलाकार, उनकी संस्कृति, उनके पहनावा, उनका खान पान, सभी पहलुओं को आम जनता पहुंचाने का प्रयास करते हैं और किस प्रकार से उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार में और जो उनकी कलाकृतियाँ हैं उसको किस प्रकार से मार्केट प्लेस मिल पाए और कलाओं का किस प्रकार से उत्कृष्टता प्राप्त हो पाए, उसके लिए प्रयास करते हैं। उसी प्रयास के तहत ये हमारा 5 दिवसीय आयोजन है। इसे प्रतिदिन विविध रूप से विविध कार्यक्रम हम लोग संयोजित किए हैं और केवल सायंकालीन कार्यक्रम नहीं बल्कि दिन में जो अलग अलग लोकप्रिय विधाओं के कार्यक्रम है, चाहे कठपुतली हो, पेंटिंग कार्यशाला हो, ये सब इसमें संयोजित की गई है। तो ये पूरा प्रयास है कि एक प्रकार से जो हमारा वर्ष भर का जो प्रयास है उसको हम विभिन्न पहलुओं के माध्यम से इसको उजागर करें और ये हमारा प्रयास तभी सफल हो पाएगा तब जबकि इनके जो पीछे की बात है और जिस प्रकार से इनकी संस्कृति है उससे हमारे आम जन परिचित हो पाएँ। और ये बहुत अच्छा हमको प्रसाद मिला है पहले दिन ही कि इतनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े हैं हमसे और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और आने वाले समय में आएंगे। लगातार ये 5 दिन कार्यक्रम होगा। इसमें यहाँ पे व्यंजन मेला, शिल्प मेला और जो इनकी कलाकृतियाँ हैं उसका भी लोग बाग रियायत दरों पर और लगभग बहुत से कम से दरों पर, मार्केट से कम दरों पर उसका प्रयास कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं और आप सभी यहाँ पे आमंत्रित हैं। मैं आपको पुनः आमंत्रित करता हूँ, सभी आएँ। राजधानी वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? 5 दिवसीय उत्सव है। ये राजधानी वासियों के लिए यही है कि ये कला संस्कृति समझने का एक अच्छा अवसर है। जो हम समझते हैं कि जनजातीय कला संस्कृति कोई अलग विविध प्रकार की है, ऐसा नहीं है। वो हमारी संस्कृति और सब संस्कृति एक ही हैं, मूल सबका एक है और ये तभी समझ में आ पाएगा जब इसमें ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे और यहाँ पे आएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। वर्ष है महुआ उत्सव का और आए भील व्यंजन, कोरकू व्यंजन, बैगा व्यंजन और भी कई स्टॉल लगे, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ, भोपाल का वो बाशिंदा हूँ जो संस्कृति में हुए लगभग 30-40 बरस मैंने गुजार दिए हैं। लेकिन ये सख्त चट्टानों का एक इलाका था जहाँ इतनी हरी भरी आज हम संस्कृति को देख रहे हैं। तो मेरे लिए तो निश्चित रूप से भोपाल की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में मैं इस जनजातीय संग्रहालय को देखता हूँ जहाँ चट्टानों पर भी संस्कृति के गुंचे आज महक रहे हैं। और जब इसके विस्तार की, इसके विभिन्न आयामों की और इसके विन्यास की जब हम बात करते हैं तो जनजातीय जुड़ी हुई वो संस्कृति का पहलू हमें याद आता है जिसमें न केवल जीवन, प्रकृति और संस्कृति में लयबद्ध होती उनकी पीढ़ियों को हम देखते हैं, बल्कि अगर मैं इस आधुनिकता की देहरी पर खड़ा होता जब इन जनजातीय समुदाय को देखता हूँ तो मुझे फ़क्र होता है और याद आता है कि हम थे, हैं, रहेंगे शाश्वत नभ के गानों में। एक ऐसा समुदाय है जो अपने अतीत पर भी इतना मान करता है, अपने आने वाले कल के लिए भी पूरी तरह से आश्वस्त है और आज जो है उस पर उसको गहरा मान है। जब मैं इस वक्त इस बहुत सुस्वादु व्यंजनों की श्रृंखला के आसपास खड़ा होता हुआ देखता हूँ तो एक अलग महक मुझे मिट्टी की सौंधी सौंधी सी महसूस होती है। और आज भी के बावजूद
जब हम पराई संस्कृति को अपनी सरहद में दाखिल होता हुआ देखते हैं, तब फिर एक बार फिर अपनी मिट्टी की ओर लौटते हुए फिर हम लोग को गर्व होता है कि नहीं, अभी सब कुछ चला नहीं गया है, अभी भी बहुत सारा कुछ बाकी है। मुझ में नमी के नाम पर क्या कुछ भी न रहा, बहते दरिया के नाम पर क्या कुछ भी न रहा, आए थे मीर रात ख्वाब में डांट कर गए, क्या तहजीब के नाम पर कुछ भी न रहा। नहीं, इन तमाम प्रश्नों का जवाब है हमारे ऐसे समुदाय के नाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और जनजातीय संग्रह पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महुआ महोत्सव में आए, कैसा लगा आपको? यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा हमें। यहाँ विभिन्न प्रकार के हमें शिल्प देखने को मिले। जनजातीय म्यूजियम में भी हम घूमे थोड़ा सा, है ना, और हमने वहाँ के व्यंजन भी ट्राई किए जो कि बहुत ही स्वादिष्ट हैं। और बहुत ही आजकल जो चल रहा है मिलेट्स और हेल्दी फूड, है ना, हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है ये। यहाँ पे आएँ, सब लोग विजिट करें, मैं यही चाहूँगा। और सर के ब्लॉग के माध्यम से आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे अलग अलग, जैसे ये मिट्टी के शिल्प हैं, है ना, वहाँ बांस के शिल्प हैं, और भी साड़ियाँ हैं जो ये लोकल हैंडीक्राफ्ट मैन हैं, इन लोगों ने बनाई हुई है। तो इन लोगों को प्रमोट करने के लिए हमें बिल्कुल यहाँ पे आना चाहिए और चीज़ों को। ये महुआ महोत्सव में हमारे साथ इस समय मौजूद है एनपी नामदेव, संचालक संस्कृति। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये 12वां महोत्सव है, महुआ महोत्सव है, क्या कुछ कहेंगे सर? नमस्कार। हमारा जो ये आयोजन है ये मुख्य रूप से जनजातीय कला संस्कृति को समर्पित है। इसमें हम जनजातीय कलाकार, उनकी संस्कृति, उनके पहनावा, उनका खान पान, सभी पहलुओं को आम जनता पहुंचाने का प्रयास करते हैं और किस प्रकार से उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार में और जो उनकी कलाकृतियाँ हैं उसको किस प्रकार से मार्केट प्लेस मिल पाए और कलाओं का किस प्रकार से उत्कृष्टता प्राप्त हो पाए, उसके लिए प्रयास करते हैं। उसी प्रयास के तहत ये हमारा 5 दिवसीय आयोजन है। जिसे प्रतिदिन विविध रूप से विविध कार्यक्रम हम लोग संयोजित किए हैं और केवल सायंकालीन कार्यक्रम नहीं बल्कि दिन में जो अलग अलग लोकप्रिय विधाओं के कार्यक्रम है, चाहे कठपुतली हो, पेंटिंग कार्यशाला हो, ये सब इसमें संयोजित की गई है। तो ये पूरा प्रयास है कि एक प्रकार से जो हमारा वर्ष भर का जो प्रयास है उसको हम विभिन्न पहलुओं के माध्यम से इसको उजागर करें और ये हमारा प्रयास तभी सफल हो पाएगा तब जबकि इनके जो पीछे की बात है और जिस प्रकार से इनकी संस्कृति है उससे हमारे आम जन परिचित हो पाएँ। और ये बहुत अच्छा हमको प्रसाद मिला है पहले दिन ही कि इतनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े हैं हमसे और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और आने वाले समय में आएंगे। लगातार ये 5 दिन कार्यक्रम होगा। इसमें यहाँ पे व्यंजन मेला, शिल्प मेला और जो इनकी कलाकृतियाँ हैं उसका भी लोग बाग रियायत दरों पर और लगभग बहुत से कम से दरों पर, मार्केट से कम दरों पर उसका प्रयास कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। और आप सभी यहाँ पे आमंत्रित हैं। मैं आपको पुनः आमंत्रित करता हूँ, सभी आएँ। राजधानी वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? 5 दिवसीय उत्सव है। राजधानी वासियों के लिए यही है कि ये कला संस्कृति समझने का एक अच्छा अवसर है। जो हम समझते हैं कि जनजातीय कला संस्कृति कोई अलग विविध प्रकार की ऐसा नहीं है, वो हमारी संस्कृति और सब संस्कृति एक ही हैं, मूल सबका एक है। और ये तभी समझ में आ पाएगा जब इसमें ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और यहाँ पे आएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।